हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम समझेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से रिलेटेड एमसीक्यू। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की बात करी थी। आज हम एमसीक्यू की बात करेंगे। इससे हमारा क्या है, टॉपिक और बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, सबसे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है वो क्या है, यूवी रेंज इज। यूवी माने क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट का वेवलेंथ कितना होता है, 200 से 400 नैनोमीटर होता है। इसी रेंज में ज्यादातर ड्रग मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारी यूवी रेंज क्या है, यूवी की रेंज क्या होती है, 200 टू 400 नैनोमीटर। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो आप सोचिए कि कितनी रेंज होगी। ऑप्शन को मत देखिए, सोचिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको सीधे याद हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में हमें कंफ्यूजन होता है, पर अगर हमें याद होता है तो हम जो हमारा सही आंसर है उसी को टिक करते हैं। ठीक है, तो यूवी रेंज कितनी होती है, 200 टू 400 नैनोमीटर। सेकंड क्वेश्चन है, विजिबल रेंज इज। विजिबल रेंज क्या होती है। देखो, हमारी आई जितनी लाइट देख सकती है उसका वेवलेंथ 400 से 800 नैनोमीटर होता है। इसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हमारी विजिबल रेंज कितनी होगी, 400 टू 800 नैनोमीटर। तो आपका सही आंसर क्या है, सी। थर्ड क्वेश्चन है, बियर लैम्बर्ट लॉ रिलेट्स। जो लैम्बर्ट बियर लॉ है वो किस रिलेशन को डिस्क्राइब करता है। तो बियर लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है कि एब्जॉर्बेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगी। तो लैम्बर्ट बियर लॉ किससे रिलेट है, एब्जॉर्बेशन एंड कंसंट्रेशन। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, बी। फोर्थ क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर यूवी विज एनालिसिस। जो विज है उसका मतलब है विजिबल। ठीक है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूवी विजुअल एनालिसिस के लिए यूज होता है। तो हमेशा यूवी विजुअल एनालिसिस के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से किया जाता है, जो सैंपल का एब्जॉर्बेशन मेजर करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटोरियम लैम्प इज यूज फॉर विच रीजन। सोचिए कौन सा रीजन होगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो ड्यूटेरियम लैंप है वो किस में यूज होता है, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज होता है, जिसकी रेंज क्या होती है, 200 टू 400 नैनोमीटर। हमारी यूवी लाइट की रेंज कितनी है, वेवलेंथ 200 टू 400 नैनोमीटर। तो ड्यूटेरियम लैंप यूवी लाइट प्रोड्यूस करता है, इसलिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ड्यूटेरियम लैंप इज यूज्ड फॉर यूवी रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन लैम्प इज यूज फॉर विच रीजन। ठीक है, तो टंगस्टन लैम्प हमारे किस रीजन के लिए यूज होता है। देखो, जो टंगस्टन लैम्प है वो विजिबल लाइट का सोर्स होता है, जो अप्रोक्स उसकी कितनी वेवलेंथ होती है, 350 टू 2500 नैनोमीटर। ठीक है, तो हमारा टंगस्टन लैम्प किस रीजन के लिए यूज हो रहा है, हमारे विजिबल रीजन के लिए। तो आपका सही आंसर हो गया बी, विजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूवेट फॉर यूवी मेजरमेंट इज मेड ऑफ। देखो, हमने पूरा पढ़ा है टॉपिक, हमने उसकी पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा है, आप चेक कर सकते हैं वीडियो को और समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये है कि हम ऑप्शंस के थ्रू अपनी जो भी पढ़ा है उसको रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यूवेट फॉर यूवी मेजरमेंट इज मेड ऑफ। याद रखना, जो क्वार्ट्ज यूवी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। क्वार्ट्ज का क्या है प्रॉपर्टी, कि वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ही क्या है कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा ऑब्जर्वेशन होगा। अगर हमारे क्वार्ट्ज ने यूवी एब्जॉर्ब कर ली तो हमारा रिजल्ट गलत आ सकता है। तो क्वार्ट्ज क्या करता है, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। ग्लास और प्लास्टिक यूवी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए हमारे यूवी में हम क्या यूज करते हैं,
क्वार्ट्ज यूज करते हैं। हमारा क्यूवेट किसका बना होता है? क्वार्ट्ज का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्वार्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्रोमोफोर। देखो क्रोमो मतलब मैंने बताया था ना कलर होता है। तो हमारा क्रोमोफोर क्या होते हैं? क्रोमोफोर वो ग्रुप होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे एल्कीन, ठीक है, या कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये ग्रुप क्या होते हैं? हमारे जो क्रोमोफोर्स होते हैं या लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये कलर प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम क्रोमोफोर कहते हैं। तो क्रोमोफोर क्या होता है? कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप होता है, वो ग्रुप जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कलर प्रोड्यूस करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एक्सोक्रोम डू। हमारा एक्सोक्रोम क्या करता है? देखो एक्सोक्रोम एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या करते हैं? हमारे एक्सोक्रोम एब्जॉर्प्शन को मॉडिफाई करते हैं। तो इनका काम क्या है एक्सोक्रोम का? मॉडिफाई एब्जॉर्प्शन। तो आपका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बाथोक्रोमिक शिफ्ट आल्सो कॉल्ड। तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ बढ़ाना, जैसे जिसे हम क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट क्या करता है? वेवलेंथ को बढ़ा देता है और इसको हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, रेड शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट मीन्स, ठीक है। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है? इसमें वेवलेंथ कम हो जाती है, जिसे हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। तो आप समझ गए, जो हमारा क्या था बाथोक्रोमिक शिफ्ट, उसमें क्या होती है? वेवलेंथ बढ़ जाती है और इसको हम रेड शिफ्ट बोलते हैं। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है? वेवलेंथ कम हो जाती है, वेवलेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं? ब्लू शिफ्ट कहते हैं। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट मीन्स ब्लू शिफ्ट। रेड मीन्स वेवलेंथ का बढ़ना और ब्लू शिफ्ट मीन्स वेवलेंथ का घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट मीन्स। देखो हाइपर का अगर हम बेसिक वर्ड में जाएं तो हाइपर मीन्स क्या होता है? बढ़ना। तो हाइपर क्रोमिक इफेक्ट में पी की हाइट बढ़ जाती है, एब्जॉर्बेशन हाई होता है। हाइपर मीन्स बढ़ना, क्रोमिक मीन्स कलर। तो जब हमारा रिजल्ट में क्या हो रहा है? हमारी जो पीक रिजल्ट आ रहा है वो उसकी हाइट क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा? हाइपर क्रोमिक इफेक्ट मीन्स एब्जॉर्बेशन इंक्रीज होना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, एब्जॉर्बेशन इंक्रीज, ठीक है। हाइपर मीन्स बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट मीन। तो हाइपो मतलब क्या होता है? कम हो जाना। तो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट में एब्जॉर्बेशन कम हो जाती है। हाइपर में बढ़ना, हाइपो में कम। तो हाइपरक्रोमिक इफेक्ट मीन्स जो हाइट है, जो एब्जॉर्बेशन है वो कम हो जाना। तो आपका सही आंसर क्या होगा? एब्जॉर्बेशन डिक्रीज। तो सही आंसर है बी, एब्जॉर्बेशन डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्शन ऑफ बेयर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, तो अगर हम इसका फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू एप्सिकॉन सी एल, जहां पे हमारा ये क्या है? एप्सिकॉन हमारा मोलर कांस्टेंट होता है या मोलर एब्जॉर्बिटी भी कहते हैं इसे। ए फॉर एब्जॉर्बेशन, सी फॉर कंसंट्रेशन, एल फॉर पाथ लेंथ। तो हमारी एब्जॉर्बेशन क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की। यही तो हमारा लैम्बर्ट बेयर लॉ है कि जो हमारा एब्जॉर्बेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? कंसंट्रेशन की। जितनी ज्यादा हमारा एब्जॉर्बेशन होगा उतना ही जितना ज्यादा हमारा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्बशन होगा हमारी मॉलिक्यूल का। तो जो हमारा बेयर लैम्बर्ट लॉ की इक्वेशन क्या है? ए इक्वल टू एप्सिकॉन सी एल। एप्सिकॉन क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। नेक्स्ट है एब्जॉर्बेशन इज मेजर्ड इन विच यूनिट। तो हम जो एब्जॉर्बेशन मेजर कर रहे हैं अपने यूवी में, तो उसकी यूनिट क्या होती है? इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। एब्जॉर्बेशन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, नो यूनिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्लिट विड्थ। ठीक है, देखो स्लिट विड्थ जितनी छोटी होगी रेजोल्यूशन एंड सेंसिटिविटी उतनी हाई होगी। तो क्या होता है स्लिट विड्थ का इफेक्ट कि हमारी सेंसिटिव पर। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ए, सेंसिटिविटी पर। तो हमने क्या कहा कि स्लिट विड्थ जितनी छोटी होगी उतना ही रिजोल्यूशन और सेंसिटिविटी हाई होगी, और यही क्या है हमारा स्लिट विड्थ इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटर। देखो मोनोक्रोमेटर क्या करता है, प्रिज्म या ग्रेटिंग के थ्रू पर्टिकुलर वेवलेंथ सेलेक्ट करता है। तो क्या फंक्शन हुआ मोनोक्रोमेटर का, सेलेक्टिंग ए सिंगल वेवलेंथ। तो ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बीम्स आर देयर इन ए डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो कितनी बीम होती है, देखो डबल बीम है मींस उसमें इसमें क्या होता है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम एक रेफरेंस यूज करते हैं, एक अपना सैंपल यूज करते हैं। तो हमारी एक बीम किससे पास हो रही है, हमारे सैंपल से, एक रेफरेंस से। तो कितनी बीम यूज होती है हमारी डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, 2। ठीक है, एक किससे हुई, रेफरेंस से, एक हमारी सैंपल से। तो आपका सही आंसर हो गया B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ए सिंगल बीम। तो हमारा क्या डिसएडवांटेज होगा सिंगल बीम का, देखो टाइम के साथ लैंप इंटेंसिटी चेंज होती है, इसलिए सिंगल बीम अनस्टेबल होता है। तो हमारा क्या डिसएडवांटेज है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, लेस स्टेबिलिटी। तो आपका सही आंसर हो गया बी, लेस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज इन द डिटेक्टर यूवी विज मीन विजिबल। तो हम कौन सा डिटेक्टर यूज करते हैं यूवी विजिबल में, फोटो डायोड। फोटो डायोड लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम होता है, क्योंकि हम अपनी रीडिंग क्या देखते हैं अपने डिटेक्टर में, जब वो क्या हो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होती है पीक के थ्रू हम रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो यूवी विज में कौन सा डिटेक्टर यूज होता है, फोटो डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएमटी। क्या होगी पीएमटी की फुल फॉर्म, पीएमटी की फुल फॉर्म होती है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पाथ लेंथ यूजुअली। देखो पाथ लेंथ कितनी होती है हमारी, कितनी होती है 1 सेंटीमीटर। जो स्टैंडर्ड क्यूवेट होता है का पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर होता है। तो हमारी जो यूजुअली पाथ लेंथ होती है वो कितनी होती है 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्वेशन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट क्वांटिटी। देखो लैम्बर्ट बेयर सोचो, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में सोचो, तो आप सीधे बता देंगे कि हमारा एब्जॉर्वेशन क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। ए मींस एब्जॉर्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ट्रांसमिशन। देखो ट्रांसमिशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, T इक्वल टू इंटेंसिटी अपॉन इनिशियल इंटेंसिटी। तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा T इक्वल टू आई अपॉन आई अंडरस्कोर 0। ठीक है, यहाँ पे जो T है वो क्या है ट्रांसमिटेशन है, ये है हमारी ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, ये है इनिशियल इंटेंसिटी। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो गया T इक्वल टू आई अपॉन आई अंडरस्कोर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन ऑफ एब्जॉर्वेशन एंड ट्रांसमिटेंस। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, A इक्वल टू लॉग 1 अपॉन टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द आइसोबेस्टिक पॉइंट इंडिकेट। तुम्हारा जो आइसोबेस्टिक पॉइंट होता है वो क्या इंडिकेट करता है, एक फिक्स वेवलेंथ होती है जहां दो स्पेसिस का एब्जॉर्वेशन सेम होता है, तो वो क्या होता है आइसोबेस्टिक पॉइंट।
तो क्या होगा आपका सही आंसर? प्रेजेंस ऑफ टू स्पीसीज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जब एक जगह, सेम जगह हमारा क्या हो रहा है, बराबर जगह पे हमको क्या मिल रही है, एक फिक्स वेवलेंथ होती है। एक फिक्स वेवलेंथ में क्या मिल रही है, दो स्पीसीज का एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। तो वो कौन सा पॉइंट हो गया? आइसोबेस्टिक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉल्वेंट इज सुटेबल फॉर यूवी। देखो जो सॉल्वेंट यूज होता है, यूवी सॉल्वेंट मीन्स जिसमें हम अपने सैंपल को मिक्स करें। ठीक है, ये बेसिक केमिस्ट्री है कि जब हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। तो जो हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, वो यूवी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर वो भी कुछ लाइट एब्जॉर्ब, हमारा पूरा रिजल्ट ही एब्जॉर्वेशन बेस्ड है, तो अगर यूवी ने क्या कर लिया, हमारा जो सॉल्वेंट यूज हो रहा है यूवी में, वो अगर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इससे क्या होगा, जो कट ऑफ है वो लो हो जाएगा और ये इससे क्या होगा कि हमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमारे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में कौन सा यूज होता है सॉल्वेंट? वाटर, मेथिलॉन, साइक्लोहेक्सेन, ये सभी क्या हैं, सुटेबल सॉल्वेंट हैं जो यूवी में यूज होते हैं, क्योंकि ये यूवी को एब्जॉर्ब नहीं करते। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है? देखो कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, सॉल्वेंट का वो पॉइंट जहां से एब्जॉर्बेशन सडनली हाई हो जाता है। समझ गए? कौन सा पॉइंट? जहां पे हमारा सॉल्वेंट से क्या हो रहा है, एब्जॉर्बेशन सडनली हाई हो जा रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम एब्जॉर्बेशन लिमिट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे उस लिमिट पे पहुंचा, मिनिमम मतलब वो कम से कम एब्जॉर्बेशन की वो लिमिट होगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, सडनली क्या होगी, हमारा एब्जॉर्बेशन हाई हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो गया कि कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है? मिनिमम एब्जॉर्प्शन लिमिट ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट यूवी स्पेक्ट्रा। तो हमारे कौन सा फैक्टर यूवी स्पेक्ट्रा को अफेक्ट नहीं करता है? तो हमारा टेम्परेचर, सॉल्वेंट और पीएच, ये तीनों ही क्या करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रा को अफेक्ट करते हैं, पर ह्यूमिडिटी का कोई भी इफेक्ट स्पेक्ट्रल रीडिंग पर नहीं होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी डज नॉट अफेक्ट यूवी स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द एन टू पाई ट्रांजिशन अकर। हमने पढ़ा है ना यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कि हमारे कॉमनली जो भी हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस करते हैं वो ट्रांजिशन क्या होता है, एन टू पाई होता है। तो किस में होता है हमारा एन टू पाई ट्रांजिशन? जो हमारे कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, लोन पेयर के कारण हमारा एन टू पाई ट्रांजिशन होता है। एन टू पाई क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में चल जाते हैं ना, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो कैसा हमारा एन टू पाई जो हमारी एक्साइटेड स्टेट का ट्रांजिशन मिलता है किसमें, कार्बोनिल ग्रुप में। तो आपका सही आंसर हो गया सी। विच पाई टू पाई ट्रांजिशन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, तो हमारा पाई टू पाई ट्रांजिशन जो स्ट्रॉन्ग, याद रखिएगा कि ये ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। तो हमारी एरोमेटिक रिंग्स में एक्सटेंडेड कंजुगेशन होता है, इसीलिए इसमें पाई टू पाई ट्रांजिशन स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, ये जो मैंने स्टार बनाया है ना, ये एक्साइटेड स्टेट का स्टार बनाया है। ठीक है, तो विच पाई टू पाई एक्साइटेड स्टेट का ट्रांजिशन आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन एरोमेटिक्स। जो हमारे रिंग होती है, एरोमेटिक रिंग्स जैसे बेंजीन, उसमें ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कैलिब्रेशन कर्व इज देयर। ठीक है, तो बेयर लैम्बर्ट लॉ के हिसाब से एब्जर्वेशन क्या है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा जो कर्व होगा, कैलिब्रेशन कर्व, वो कैसा होगा, लीनियर होगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, लीनियर। तो वो प्रोपोर्शनल है तो सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट पार्ट स्प्लिट्स लाइट इनटू कंपोनेंट्स। तो मोनोक्रोमेटर, प्रिज्म,
या ग्रेटिंग से लाइट को वेवलेंथ वाइज स्प्लिट करता है। तो किसका काम है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट पार्ट है हमारे यूवी का, मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर क्या करता है, हमारी लाइट को स्प्लिट करता है इनटू कंपोनेंट्स। तो आपका सही आंसर हो गया मोनोक्रोमेटर। और कौन से यूज होते हैं, प्रिज्म या ग्रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिटेक्टर आउटपुट इज। तो डिटेक्टर आउटपुट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल। जब हमारा डिटेक्टर क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तभी आपको रिजल्ट के बारे में पता चलेगा, क्योंकि लाइट को आप देख के बता नहीं सकते क्या रिजल्ट आया है। जब हमारे डिटेक्टर ने लाइट को किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिक सिग्नल में, तो हमें अपना रिजल्ट मिला, या हमारा जो आउटपुट है हमारे पूरे मेथड का वो हमें मिलेगा थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल। उसके लिए हम जो भी हमारा कंप्यूटर है उसमें हम उसकी रीडिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेन एप्लीकेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमारी क्या होती है मेन एप्लीकेशन, यूवी का सबसे कॉमन यूज ऐसे और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में होता है। हम जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो एनालिसिस करते हैं अपनी ड्रग्स की, उसमें हम क्यों करते हैं, ड्रग के ऐसे और क्वांटिटी एनालिसिस के लिए। तो जो मेन एप्लीकेशन है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की वो है ड्रग ऐसे। तो आपका सही आंसर हो गया बी, ड्रग ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज यूवी यूज इन कंटेन यूनिफॉर्मिटी। तो टैबलेट में ड्रग अमाउंट चेक करने के लिए हमने क्या यूज किया, यूवी। अभी मैंने कहा ड्रग ऐसे यूज करने के लिए हम यूज करें, तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में यूवी का यूज होता है। तो यस, इट इज यूज इन कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शिफ्ट अकर्स व्हेन कंजुगेशन इंक्रीज। तो सोचिए कौन सा हमारा होगा कि जब हम क्या कर रहे हैं, कौन सा शिफ्ट अकर होगा, तो हमारा रेड शिफ्ट, क्योंकि कंजुगेशन पढ़ने से लैम्डा मैक्स बढ़ता है। और मैंने क्या बताया था कि हमारा जब लैम्डा बढ़ता है तो कौन सा शिफ्ट होता है, रेड शिफ्ट होता है। तो आपका सही आंसर हो गया रेड शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोमीटर। कौन से हमने जितने भी दिए हैं उनमें से कौन सा हमारा नहीं होगा, तो आपका सही आंसर है ऑटोक्लेव। देखो ऑटोक्लेव का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है यूवी से, बाकी हमारा सोर्स, मोनोक्रोमेटर और क्यूबिट, ये तीनों ही क्या है हमारे, तीनों ही हमारे क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसमें उसके कंपोनेंट है, पर ऑटोक्लेव क्या होता है हमारा, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का कंपोनेंट नहीं होता है, इनका कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि ऑटोक्लेव एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे प्रोडक्ट को स्टाइल करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गिव्स मैक्सिमम एब्जॉर्वेशन। तो हमारे जो कंजुकेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एब्जॉर्वेशन होगी। तो जो हाईली कंजुकेटेड कंपाउंड होते हैं वो हमारे मैक्सिमम एब्जॉर्वेशन देते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ए, हाईली कंजुकेटेड कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रे लाइट कॉजेस। ठीक है, तो स्ट्रे लाइट क्या कॉज करती है, स्ट्रे लाइट एरर क्रिएट करती है और एक्यूरेसी रिड्यूस होती है। तो हमारे स्ट्रे लाइट क्या कॉज करती है, डिक्रीज एक्यूरेसी। तो आपका सही का आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस लाइन करेक्शन इज डन इन। बेस लाइन करेक्शन किस में होता है, तो डबल बीम ऑटोमेटिकली बेस लाइन एडजस्ट कर लेती है, यही इसकी एप्लीकेशन भी है या एडवांटेज कहिए। तो हमारी बेस लाइन करेक्शन इज डन इन डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो आपका सही आंसर हो गया बी, डबल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सिंबल डिनोट्स एब्जॉर्वेशन मैक्सिमा। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, एब्जॉर्वेशन। ठीक है, तो कौन सा हो सकता है, कि मैंने क्या बोला था, जो वेवलेंथ का लैम्डा मैक्स को क्या कहते हैं, जब हमारा एब्जॉर्वेशन मैक्सिमम हो, तो लैम्डा मैक्स डिनोट्स एब्जॉर्वेशन मैक्सिमा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सैंपल गिव्स शार्प पीक। तो हमारा कौन सा सैंपल शार्प पीक देता है? गैस। गैस मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं इसलिए शार्प पीक मिलती है। तो ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैस सैंपल गिव्स शार्प पीक। और क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सैंपल गिव्स ब्रॉड पिक्स। कौन से सैंपल हमें ब्रॉड पिक्स देते हैं? तो लिक्विड में मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होती है इसलिए पीक क्या हो जाती है? ब्रॉड हो जाती है। तो हमारे लिक्विड सैंपल गिव्स ब्रॉड पीक्स। तो आपका सही आंसर हो गया लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंक्रीज एब्जॉर्वेशन। इतना हमने पढ़ लिया, अब तो आप सीधे इसका आंसर कर सकते हैं कि हमारा जो पाथ लेंथ बढ़ने से क्या होगा? एब्जॉर्वेशन भी बढ़ेगा। क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं दिया है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है? कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। हमें क्या पता है कि हमारा एब्जॉर्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। फॉर्मूला है ना इक्वल टू CL। तो C भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A इक्वल टू, अगर इक्वल टू लग गया तो हमारी कांस्टेंट लग जाएगा एब्जॉर्वेशन। ठीक है, इसके बाद हो गया C और L। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा A क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। हम पाथ लेंथ को भूल तो नहीं सकते, पर हम क्या कहते हैं कि हमारी जो पाथ लेंथ जितनी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? विच इंक्रीज एब्जॉर्वेशन। अगर लिखा होता है कंसंट्रेशन इंक्रीज तो आप इसे टिक करते, पर यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? क्योंकि ऑप्शन अगर दोनों दिए होते तो आपके दोनों सही होते, तो क्वेश्चन में प्रिंटिंग या ये चीज होती। पर यहाँ पे आपको अच्छे से लिखा है कंसंट्रेशन डिक्रीज। तो आपका आंसर क्या होगा? पाथ लेंथ इनकी जितनी ज्यादा, क्योंकि पाथ लेंथ भी क्या होता है? एब्जॉर्वेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एब्जॉर्वेशन पाथ लेंथ बढ़ेगी तो एब्जॉर्वेशन बढ़ेगा। तो विच इंक्रीज एब्जॉर्वेशन? पाथ लेंथ इंक्रीज एब्जॉर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसएडवांटेज ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो क्या डिसएडवांटेज होता है? जो टर्बिड सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिससे क्या होती है? रीडिंग गलत हो जाती है। तो जो टर्बिडिटी इंटरफेरेंस है वो क्या है? यूवी स्पेक्ट्रोमीटर में फॉल्स रिजल्ट या गलत रीडिंग बताती है, यही इसका डिसएडवांटेज है। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? टर्बिडिटी इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइट इज यूज इन यूवी रीजन। हमने अभी पहले भी ये क्वेश्चन किया है, तो कौन सी लाइट यूज होती है? अल्ट्रावायलेट लाइट, तभी तो उसका नाम यूवी है। तो यूवी में हम कौन सी लाइट यूज करते हैं? अल्ट्रावायलेट लाइट यूज होती है। व्हाट टाइप ऑफ एनालिसिस इज यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो किस टाइप की एनालिसिस होगी हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी? देखो यूवी दोनों काम करता है। क्वालिटेटिव मींस लैम्डा एक्स आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन। तो बोथ, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ, क्योंकि हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस करता है। क्वालिटेटिव में क्या होता है? लैम्डा मैक्स आइडेंटिफिकेशन होता है, कितनी वेवलेंथ है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और क्वांटिटेटिव कैसे पता चलती है? हमारी कंसंट्रेशन के थ्रू। तो हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप की एनालिसिस होती है। लास्ट क्वेश्चन है विच लैम्प कवर्स एंटायर यूवी विजुअल रेंज। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू।